परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के अंत में क्या होगा। जब अंत समय आएगा तो दुनिया में क्या होगा। तो भाई आज का ये अगले 10 मिनट जो है आप मेरे नाम करिए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपको बहुत गजब का मजा आने वाला है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं इसके अंदर बहुत सारे दृष्टिकोण, जैसे वेद पुराण के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण और दार्शनिक दृष्टिकोण को भी लेने वाले हैं। तो अगले 10 मिनट ध्यान से सुनिएगा कि दुनिया के अंत में क्या होगा, लोग क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। और बाद में बापूजी क्या बताते हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। तो ये दृष्टिकोण में सबसे पहले हम लेने वाले हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्योंकि आज विज्ञान की दुनिया है तो विज्ञान क्या मानता है इसके ऊपर देखते हैं। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड और पृथ्वी का अंत कुछ खगोलीय घटनाओं के कारण हो सकता है। मतलब आप जानते हैं एस्ट्रॉइड गिरने की बातें बहुत आ रही है कि 200 साल बाद गिर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो उसमें इसमें सबसे पहली घटना बता रहे हैं कि सूर्य का अंत। अब हमारे शास्त्रों में तो सूरज की एज, मतलब ब्रह्मा का, मतलब एक पृथ्वी, एक ब्रह्मांड का जब अंत होता है तब सूर्य का अंत होता है शास्त्र के अनुसार। लेकिन वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि वैज्ञानिक के अनुसार लगभग 5 अरब वर्षों में सूर्य जो है एक रेड जायंट में बदल जाएगा, जिससे पृथ्वी जल जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। ये तो भाई हमारे विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है। तो चलो ठीक है, आगे क्या बोलते हैं वो। आगे ये लिखते हैं, आगे वो सोचते हैं कि ब्रह्मांडीय घटना, तो उल्कापिंड या धूमकेतु का पृथ्वी से टकराना, जैसे डायनासोर का युग का जो अंत हुआ, ऐसे ही वो सोचते हैं। आगे है ब्लैक होल या गामा रे विस्फोट जैसी घटनाएं भी संभव है। आप जानते हैं कि जो हमारा स्पेस है उसके अंदर जो गामा रे है, गामा रे करके जो किरणें हैं, वो बहुत मेन रोल है इसका। आगे वो मानते हैं कि भी जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय क्षरण जीवन को असंभव बना सकता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो मेन चीज है उसमें, और पर्यावरण में जो उथल पुथल हो रहा है, इसके कारण वो मान सकते हैं कि पृथ्वी का अंत हो सकता है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अभी तो हमने मानव के बीच में डाला ही नहीं है, तो ये भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा दृष्टिकोण लेते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अब आध्यात्मिकता में क्या है कि भी आध्यात्मिक गुरुओं ने माना है कि दुनिया का अंत केवल भौतिक रूप से होगा, लेकिन आत्मा जो सोल है, जो अनंत है, अजर अमर अविनाशी है, तो वो तो रहेगी। यह माया का अंत होगा और आत्मा अपने उच्चतर स्तर में विलीन हो जाएगी। ये तो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण है। अब दार्शनिक लोग क्या सोचते हैं, कभी दुनिया का अंत एक चक्र का अंत और नए चक्र की शुरुआत हो सकती है। जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन है और यह चक्र ब्रह्मांड के नियमों के तहत चलता रहता है। तो ये दार्शनिक लोग ऐसा मानते हैं। अच्छा, कल्पना और मिथकों में अंत, यहाँ पे अंत के बारे में क्या बोला। कई सभ्यताएं जैसे माया सभ्यताएं, ठीक है, माया सभ्यताएं ने भविष्यवाणी की थी कि दुनिया का अंत एक विशिष्ट तिथि पर होगा, जैसे आप जानते हैं 31 दिसंबर 2012। लेकिन यह केवल एक चक्र का अंत था, न कि दुनिया का। तो उन्होंने जो माया सिविलाइजेशन ने अपनी बुक लिखी थी, तो उनकी अब नया समय शुरू हो गया। तो ये कुछ दृष्टिकोण जो हमने लिए। अब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, धार्मिक, ठीक है। तो अलग अलग धर्म जो है वो अंत की अलग अलग भविष्यवाणियां और उसके ऊपर वो उनके विचार अभी हम देखते हैं। जैसे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में बताया जाता है प्रलय, भगवान विष्णु की कल की अवतार के रूप में पुनर्आविर्भाव के बाद, भगवान विष्णु का जब कल की अवतार होगा तब प्रलय मतलब महाविनाश होगा। उनके बाद नया सृजन मतलब सृष्टि चक्र शुरू होगा, ब्रह्मांडीय चक्र, तो जो कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के अंत में पुनरुत्थान होगा। अच्छा, इस्लाम धर्म मानता है कि कयामत का दिवस, कयामत का दिन, डे ऑफ जजमेंट, उसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मानवता के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होगा, और जो अच्छे कर्म किए वो जन्नत मिलेगी और बुरे कर्म जहन्नुम में जाएंगे। ऐसा इस्लाम का मानना है। और ईसाई धर्म बोलता है कि बाइबल के अनुसार दुनिया का अंत अंतिम निर्णय जजमेंट डे के साथ होगा, जब ईश्वर जीवन और मृत्यु का फैसला करेगा। तो ये इनकी बात हुई कि धर्म क्या कहते हैं। अभी मैं आपको एक और बढ़िया चीज बताने वाला हूं, जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी
और इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम वेद और पुराणों के अनुसार भी इसको समझते हैं कि भारतीय धर्म ग्रंथों में सृष्टि का निर्माण और विनाश एक अनवर चक्र के रूप में वर्णित है। इसे सृष्टि, स्थिति और प्रलय कहा जाता है। तो प्रलय के जो प्रकार बताए, नित्य प्रलय यह प्रत्येक दिन और रात का चक्र है जिसमें व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा फिर भी बनी रहती है। नैमित्तिक प्रलय में क्या होता है कि यह ब्रह्मा के दिन कल्प के अंत में होता है। देवताओं के लोक सहित समस्त ब्रह्मांड जल में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है तब ये होता है नैमित्तिक प्रलय। आगे है प्राकृत प्रलय, मतलब यह ब्रह्मा के जीवन के अंत में होता है, सभी लोग नष्ट हो जाते हैं और सृष्टि का पुनः निर्माण होता है। अत्यंतिक प्रलय यह आत्मा के मोक्ष के समय होता है जब व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ठीक है, अत्यंतिक प्रलय। तो भगवत गीता का दृष्टिकोण जो है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा। यह नश्वर संसार आत्मा की सच्चाई को समझने का मार्ग है। आत्मा को सत्य जानने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवन का उद्देश्य जानना चाहिए। तो ये थी हमारे धर्म के बारे में और दृष्टिकोण के बारे में हमने यहाँ चर्चा करी। अब कलयुग के अंत का जो वर्णन है वो भी मैं बता दूं आपको कि भाई धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में जब अधर्म, पाप, अज्ञान का स्तर बढ़ेगा तो अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार होगा और संसार को अधर्म से मुक्त करेंगे। इसके बाद सतयुग मतलब धर्म और शांति का युग फिर से प्रारंभ होगा। तो इसमें संदेश ये है अंत में कि सृष्टि का जो अंत एक प्रक्रिया है, यह विनाश के साथ साथ नई सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। आध्यात्मिक उद्देश्य आत्मा का उद्धार और सत्य का अनुभव, यह आध्यात्मिक उद्देश्य है जीवन का, जिसमें ध्यान और साधना का महत्व सृष्टि के अंत को समझने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। तो ये हमें समझना होगा कि दुनिया का अंत केवल भौतिक शरीर या ब्रह्मांड का विनाश, लेकिन आत्मा अजर अमर है। यह चक्र प्रकृति और ब्रह्मांड की वास्तविक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे समझकर हमें अपने जीवन को आत्मज्ञान और धर्म के मार्ग पर ले जाना चाहिए। तो देखो, हमें यहाँ ये समझना भी चाहिए कि बापूजी ने क्या कहा ये अंत के बारे में। तो बापूजी ये बताते हैं कि वैसे शास्त्रों के अंदर तो 4,27,000 साल, 4,28,000 साल बाकी है और लेकिन साइंस के बहुत सारे साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि अब धरती के पास 100 साल से ज़्यादा समय नहीं है। बापूजी ये कहते हैं कि इस वक्त अधर्म बहुत बढ़ा हुआ है और नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत आ चुके हैं, धरती पर बढ़ चुके हैं, नेगेटिव एलियंस भी आ चुके हैं, भूत प्रेतों की संख्या भी बढ़ चुकी है, 33 कोटि देवी देवता जो है वो काफ़ी सारे मनुष्य बन चुके हैं, 50% तो बन ही गए हैं, वो सब माया में है और इस दुनिया को बचाने के लिए जो है वो अभी कोई तैयार नहीं है। सूक्ष्म जगत के ऊपर भी, कारण जगत के ऊपर भी और गैलेक्सी से और यूनिवर्स से आने वाली आत्माओं ने बहुत सारा अपना पोजीशन लिया हुआ है और जो अन्य धर्म जो आए हुए हैं वो भी धरती पर अपना कब्जा चाहते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि अब धरती के ऊपर बहुत सारा ऐसी खिचड़ी पक चुकी है कि इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। परंतु बापूजी बताते हैं न सिर्फ एक ब्रह्मांड के अंदर ये हाल है, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में ये हाल है और पूरा गैलेक्सी में ये हाल है, जिसको बापूजी ने ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड समझाया। और अब जो समय है महाकाल प्रलय का, बेहद के महाकाल प्रलय में, जिसमें पूरा मल्टीवर्स जो है एक नया बनेगा, परिवर्तन होगा और ये समय का चक्र है जो है फिर से बदलेगा। अब ना तो कोई सतयुग आएगा, ना ही त्रेता द्वापर और फिर कलयुग आएगा, क्योंकि ये तो पहले से काफी बार ये हो चुका है। तो अब जो ये समय है ये पूरे मल्टीवर्स का परिवर्तन का समय है जो बापूजी बताते हैं। हमारी एक बुक है, आप पीछे देख रहे होंगे मेरे पीछे, लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक, आप पढ़िएगा जरूर। इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, समझाया हुआ है। एक हमारी बुक है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, ये दोनों ही बुक को आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइफ इन मल्टीवर्स 16 भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश सभी डाउनलोड करिए वेबसाइट पे जाके और इसका लिंक जो है आपको नीचे मिलेगा। तो बुक पढ़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे वीडियो बापूजी के 3 पार्ट, एक हमारा जो टॉपिक है कि भारत को कौन बचाएगा, कैसे बचेगा भारत, पार्ट 1, 2 और 3 आप जरूर से देखिए। उसमें बापूजी ने बहुत गहराई से समझाया है, क्योंकि आपको समझना ही होगा, क्योंकि अंत समय तो चल ही रहा है और बहुत सारे लोगों ने, साधु संतों ने, एस्ट्रोलॉजर ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने अंत के बारे में तो कह ही दिया है और आप खुद अपनी आंखों से ही देख रहे हैं
कि आज जो धरती के मनुष्य है कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, और इसी का हालत जो दुनिया भुगत रही है। और आने वाले समय में जब प्रकृति इम्बैलेंस होगी, जब तत्व इम्बैलेंस हो गए, तो फिर ना तो कोई बोलने वाला, ना तो कोई बचाने वाला। तो आशा रखता हूँ आप इससे पहले जाग जाएंगे। ये वीडियो का मकसद यही है कि अंत समय में यही होगा कि देवताएं जागेंगे। बापूजी ने अपने प्रिडिक्शन में बताया कि 33 कोटि देवताएं जागेंगे, चाहे वो स्थूल बॉडी में हो, चाहे वो सूक्ष्म जगत में हो, चाहे वो कारण जगत में हो, वो जागेंगे और जहाँ से वो आए हैं वहाँ तक अपनी जर्नी आगे की करेंगे और पूरे मल्टीवर्स को बदलेंगे। उसके अंदर जो बेहद की आत्मा है वो भी जागेगी, 9 लाख आत्माएं, और पूरे मल्टीवर्स को बदलेगी। तो अब ये जो समय है जीवन मुक्त होने का, अब जो ये समय है आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का और स्व परिवर्तन का, बापूजी ने पूरा जो ज्ञान दिया है स्व परिवर्तन का, हमारी इस YouTube चैनल पे जरूर से हमारा कोर्स वाला बटन आप ऊपर से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, डेली विजडम, बहुत सारे कोर्स रखे हुए, वो भी फ्री में। अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारा 10 दिन का कोर्स है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर। वो 10 घंटे का है, तो 10 घंटे अगर आप निकाल दो तो एक दिन में सब देख सकते हैं। तो जरूर से ये कोर्स करिए और अपनी आत्मा को आगे बढ़ाइए, आत्मज्ञान को आगे बढ़ाइए, अपने जीवन का पर्पस समझिए और जो कुछ होने वाला है उसका साक्षी बनिए। इसमें डर का पार्ट नहीं है। जो अज्ञानी है वो तो डरेगा क्योंकि वो जानता नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि ये परिवर्तन का समय है। ठीक है, युग परिवर्तन के बारे में बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन तो आती ही रहती है। तो अब हम कब अपने आप को बदलते हैं, ये हमारे लिए चैलेंज है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ इसी चैनल पर। अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और दुनिया तक जरूर पहुंचाइए। आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो